जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है और जिसमें हम लोग देखो कभी किताबों के रिव्यू देखते हैं, लेकिन कभी जो है हमारी क्लासेस भी होती है। दोस्तों, पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न हम देख रहे हैं, लेकिन आज जो है ना ये मिक्स होने वाला है। यानी एक तो 50 जिलों पर अप टू डेट जी के रहेगा और एक जो है पुरानी भर्ती परीक्षाओं के कुछ कुल मिला के जो है मिक्सअप है आज, है ना। उम्मीद करूंगा क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे और बताएंगे कि आप इतने प्रश्न सही कर पाते हैं। दोस्तों देखिए, आपका एग्ज़ाम पशु परिचर हो या सीईटी हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कितने सेंटीमीटर, दोस्तों कितने सेंटीमीटर, 25, 75, 100 या 50 की संवर्षा रेखा राजस्थान राज्य भूमि को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो 50। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व हाड़ौती तो वैसे ऑलरेडी पूर्व में ही है ना। हाड़ौती ऑलरेडी पूर्व में है तो दोनों नहीं होंगे, है ना। उसके बाद में हम बात करें, बोराट जो है, ऊपरमाल जो है लसाड़िया है और हाड़ौती है। दोस्तों हाड़ौती अगर लास्ट में है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। उससे इस साइड में और ऊपरमाल है, फिर लसाड़िया और फिर बोराट है, या फिर यूँ कह लीजिएगा बोराट से लसाड़िया, लसाड़ी से ऊपरमाल और फिर हाड़ौती। ऑप्शन डी यहाँ पे भी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। तालिका फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है, नदियाँ और उद्गम आपको दे रखा है। तो दोस्तों देखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है। घग्गर, माही, चंबल और बनास। घग्गर की बात करें तो घग्गर जो है आपके शिवालिक की पहाड़ियों से, है ना। घग्गर जो है आपके शिवालिक की पहाड़ियों से, तो ऑप्शन ए में जो है डी होगा। तो ऑप्शन ए डी यहाँ पे है, ठीक है। माई की बात करें, माई जो है ना दोस्तों जानापाव की पहाड़ियों से है, या फिर चंबल है जानापाव की पहाड़ियों से। सर चंबल जो है ना ये जानापाव की पहाड़ियों से है। माही जो है मेहंद झील से है, ठीक है। बी में सी हो जाएगा। बी में सी यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है। ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे दोस्तों। उसके बाद में चंबल को जानापाव कर लिया, बनास को कमनौर कर लिया। बड़ा अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट भी था अगर आपने इसको अच्छे से करा है तो। राजस्थान की सांभर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी जो है उन 5 नदियों में से नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन जो है आपका समोड़ नहीं है, बाकी बनास है, काली सिंध है, जवाई भी है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे समोड़ नहीं है, रूपारेल भी है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये समोड़ नहीं है। रूपारेल, खैर रूपारेल तो भरतपुर जाती है, सॉरी। देखो, ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। किससे? देखो, ग्रेनाइट नाइस और शिष्ट चट्टानों के विखंडन से या फिर बिखराव से क्या होता है? उससे लाल पीली मृदा का जो है हमें देखने को मिलता है मिश्रण, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का ये सवाल दोस्तों सीटी एग्जाम में आपके पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो ठीक बात है। तो यहाँ पे अतिचारण होगा दोस्तों। देखिए, वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, ये ठीक बात है। बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, ये भी ठीक बात है। भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, ये भी ठीक बात है। अतिचारण और मतलब कि हम बात करें तो समान वर्षा न होना, ये भी एक प्रकार से, है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे? भरतपुर में। और को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर लिस्ट में, यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में ऐड करा दोस्तों? तो ये कब ऐड करा, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो 1981 करें या 85 करें? इन दोनों में से एक करेंगे हम लोग। बोले सर ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, 1985। और 81 में तो रामसर साइट पर साइन हुए थे इसके, ठीक है, रामसर साइट बनी थी। तो दोस्तों याद रखना, अच्छा सवाल है। राजस्थान के कौन से जिलों के युग में वालरा कृषि की जाती है? दोस्तों वालरा, है ना, कृषि की जाती है। वैसे ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि ये भीलों द्वारा की जाती है, ठीक है, भीलों द्वारा। और एक जो है दजिया खेती की जाती है, एक वालरा कृषि की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना है और बांध, और यहाँ पे ये पुराना सवाल है हालांकि, ठीक है। तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? ईसरदा बांध जोधपुर, पिच्याक बांध। देखो, आपको अगर बाकी कुछ भी याद नहीं है, आपको अगर एक भी याद है ना कि सर मुझे तो जो है ना सिर्फ पिच्याक बांध का पता है, पिच्याक बांध जो है ये जोधपुर में, अच्छा, तो बी में ए कहीं आ रहा है, बी जो ये रहा, और इसमें ए कहीं पे आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, ऑप्शन ए यहाँ पे भी आ रहा है। चलो बढ़िया, ऑप्शन ए यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दो और फिर आगे बढ़ लो।
बात यहीं तक की है भैया, ऐसे ही आपको करना होगा। ईसरदा बांध आपके सवाई माधोपुर में, आपको पता होना चाहिए। सही बांध आपके उदयपुर में, पता होना चाहिए आपको, डी होगा। चापरवाड़ा बांध आपके जयपुर में, आपको पता होना चाहिए, बी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट को सही सुमेलित करना है। लोही बकरी की एक नस्ल है, गुरहा भैंस की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। बिल्कुल सही है, गुरहा भैंस की नस्ल है। क्या ये ठीक बात है दोस्तों? ए और सी ही सही है दोस्तों, लोही बकरी की नस्ल है और जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है, ये गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। और गुरहा किसकी नस्ल है दोस्तों? आप पशु परिचर की तैयारी करें तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पता है आप सभी को, जैसलमेर में है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो दोस्तों सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई? राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई? तो दोस्तों याद रखना, ब्यावर में की गई। ब्यावर आपका अब अलग से जिला बन चुका है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम इकाई वैसे कब की गई थी? ब्यावर में 1992 में। ठीक है, और ये भी आप 1892 में। और आपको याद होना चाहिए दोस्तों, वो पोखरण के थे। देखो बात ऐसी है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अगर आप ध्यान रखें तो 1892 में इसकी शुरुआत होती है, स्थापना होती है। इसका नाम है दी कृष्णा सूती वस्त्र मिल, दी कृष्णा सूती वस्त्र मिल। ठीक है, किसने करी थी इसकी स्थापना? सेठ दामोदर दास ने। सेठ दामोदर दास, वो कहाँ के थे? बोले सर पोखरण के थे। ठीक है, कहाँ के थे? पोखरण के थे। तो ये बातें आप याद रखेंगे। कहाँ पे हुई थी? ये ब्यावर में हुई थी। दूसरी मिल कहाँ पे हुई थी? वो भी ब्यावर में हुई थी। मोलेला ग्राम किस हस्तकला शिल्प के लिए पॉपुलर है दोस्तों? बताना है। मोलेला ग्राम किस हस्तकला शिल्प के लिए पॉपुलर है? तो आप सभी को पता है कि टेराकोटा के लिए। और मोलेला स्थान कहाँ पे है? बोले सर राजसमंद। मोलेला की मिट्टी जो है ना बड़ी पॉपुलर है, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड जो है की स्थापना जो है कब की गई थी? ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। अब आप बताओ मुझे कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई। ये आपको बताना है देख के, बस बाकी कुछ नहीं है ना, बहुत आसान। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी? तो दोस्तों ये हालांकि थोड़ा सा पुराना सवाल है, लेकिन आप याद रखेंगे 24 नवंबर 2022 को। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी जो 2022 में आई, अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो ये दोस्तों अस्तित्व में रहेगी 5 वर्ष के लिए, 2027 तक रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है आप सभी का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात, एसटी का है ना, तो बताइए। अनुसूचित जनजाति। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा भैया करौली। ठीक है, करौली को ही लॉक करेंगे। इनमें से जो आप देख पा रहे हैं, ऐसे आपको सवाल पूछे जाते हैं अक्सर की बात। अगला सवाल है, राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण और शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम जो है वो है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? ये आपके जयपुर में है। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया। और अगला सवाल है कि इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब से हुआ? देखिए दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना का आरंभ जो है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 20 अगस्त 2020 को हुआ। अब इसका नाम है श्री अन्नपूर्णा योजना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। श्री अन्नपूर्णा योजना, अब नाम चेंज कर दिया गया। अब सुमेलित आपको करना है योजनाओं के बारे में दोस्तों, और इस प्रकार के स्टैटिक जीके के सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं। शायद ये पूछा गया प्रश्न है कहीं ना कहीं। शुभ शक्ति योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी आपके 2016 में। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन जो है बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्लियर कट। ओके दोस्तों, अब देखिए, स्वविवेक जिला विकास योजना की बात करें 2005-06 में, अनुप्रति योजना की बात करें 2011 में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो आपका 2019-20 में। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, देखिए स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने
कब तक जो है तपेदिक टीबी को ख़त्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चलाया? तो दोस्तों 2026 करेंगे, 2025। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा अच्छा सवाल है। 2025 कर लेंगे ऑप्शन सी को, 2 साल और है। ठीक है। निम्न में ऐसे कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? तो दोस्तों इनमें से कौन है आपको बताना है कमेंट करके। बोले सर कमेंट तो हमने कर ही लिया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मुख्य सचिव जो कि राजस्थान सरकार के होते हैं। ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे। और मैं आपसे एक सवाल करूंगा दोस्तों कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव कौन है अपने राजस्थान के? मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगर आप यहाँ तक क्लास देख पा रहे हैं तो राजस्थान के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अनुच्छेद 193 में किया गया। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्लियर है? ओके। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? 166 के तहत। ठीक है, एक या क के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है आपके अभी 2022-23 में पूछा गया है, सीईटी ग्राम सेवक या पटवार किसी में। खैर पहले वाले जो ग्राम सेवक हुआ था ना सीईटी से बाहर वाला, उसमें। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई दोस्तों? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में की गई। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता दोस्तों किस द्वारा, किसके द्वारा? सार्वजनिक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। तो किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर ये तो ओनली केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी को। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, देखो मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता हो सकता है ना, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री हो सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। ऑप्शन 4 या डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि रणकपुर जैन मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? देखिए दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो धरणक शाह ने बनवाया था। किसके समय बनवाया था? कुंभा के समय बनवाया था। रणकपुर कहाँ पे? पाली में है। रणकपुर को दोस्तों बात करें तो स्तंभों का वन भी कहा जाता है, स्तंभों का वन। ठीक है, या खंभों का वन कह लीजिएगा, खंभों का मंदिर कह लीजिएगा, वैश्य मंदिर कह लीजिएगा, बहुत सारे नाम इसके हैं। ठीक है, और इसके जो शिल्पी थे वो देवपाक थे। ठीक है, 15वीं सदी की बात है। अगला सवाल है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 84 खंभों की छतरी जो आपके बूंदी में स्थित है, बूंदी और कोटा के मार्ग पर स्थित है, देवपुरा के आसपास में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा, 84 खंभों की छतरी। नांदसा यूप अभिलेख दोस्तों कहाँ पे पाया गया है, कहाँ पे हमें देखने को मिला है? तो ये भीलवाड़ा में, नांदसा यूप अभिलेख जो है भीलवाड़ा में देखने को हमें मिला है। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखो दुर्गीकरण यहाँ पे देखने को मिले, अग्निकुंड, मिट्टी की ईंटों के घर या लोहे के उपकरण, इनमें से क्या जो है संबंधित नहीं है? आप कहेंगे लोहे के उपकरण संबंधित नहीं है, बाकी सभी के सभी संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया? पुराना सवाल है, और बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन जो है एक सही होगा, कुंभलगढ़ आपका कहाँ पे है? बोले सर कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में है। निर्माण किसने करवाया था? कुंभल देवी के लिए करवाया था, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था अपनी पत्नी के लिए। और अगर बात करें इसी दुर्ग में बादल महल भी है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, कटारगढ़ है जो बादल महल कहाँ पे? कटारगढ़ के अंदर है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि कब इसका निर्माण करवाया गया, तो 1450 से लेकर 60 के मध्य करवाया गया।
ठीक है दोस्तों, ये बातें याद रखेंगे। और लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों राइट आंसर, हम दोस्तों किसे कहते हैं, इतिहास, भारत राजस्थान के इतिहास का जो है हम कहें जनक, तो किन्हें कहा जाता है। तो वही बात जो है यहाँ पे लागू हो सकती है, क्या बता, आप थोड़ा सा ध्यान देकर ज़रूर है जो इसका आंसर देवें। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप जो है इस क्लास को पूरा देखें और अब आप इसका आंसर भी बताएंगे। और आपने कितने प्रश्न सही करें 35 में से, ये आप बताना ना भूलें। और दोस्तों आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल रही है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। पीडीएफ आपको मिल रही है राजस्थान 360 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है 360 ऐप पर, ठीक है, राजस्थान 360। और अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं, यहाँ पे आपको 1 रुपये में भी पीडीएफ मिल रही है ऐप पर, और नहीं मुझे तो 1 रुपये अभी नहीं देना है, फ्री में ही लेनी है, तो फिर राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर से ज़रूर विजिट करिएगा दोस्तों। उम्मीद करूँगा आप ये फ़ायदा ज़रूर लेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।